जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई क्योंकि फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। नाउ ये स्टेटमेंट को आप 3-4 जगह से देख सकते हैं और जब भी यूएस के साथ भारत की कुछ चीजें आगे जाती हैं, फ्रांस हमेशा से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देता है जहां पर लिटरली गेम चेंजर की तरह बात की जाती है। नाउ ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और मेरे को आपके साथ इसके बारे में बात करनी है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूँ गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। नाउ देखिए, फ्रांस में से जो कल स्टेटमेंट आया उन्होंने बोला कि जी भारत को हम पूरी सपोर्ट देना चाहते हैं फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है और ये सडनली कैसे आया, इसका जो बैकग्राउंड है कि अजीत दोवल साहब जाने वाले हैं मिलने के लिए फ्रांस में। उनकी मीटिंग्स हैं डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन के साथ, जो सितंबर 30 तारीख को पेरिस में होने वाली है। तो उसके वो आने से पहले ये स्टेटमेंट आया और ये इंटरेस्टिंगली स्टेटमेंट आया जब मोदी साहब यूएस के अंदर हैं और जिस तरह की चीजें यूएस ने कोशिश करी मोदी साहब के साथ करने की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज रहेगा किस तरह से अगर ये प्रोग्रेस होता है इस चीज के ऊपर, जब अजीत दोवल साहब एनएसए जो हमारे हैं वो जाएंगे जब पेरिस में, तो किस तरह जाके ये चीजें होती हैं। नाउ इनके दो चीजों को कंपेयर करिए कि एक तरफ तो जो अमेरिका है वो अजीत दोवल साहब के ऊपर एक बेसिकली एक कोर्ट केस करने की कोशिश करता है। अमेरिका का जो गहरा राज्य है, जो गंदा सा डर्टी सा लेफ्टिस्ट सा गहरा राज्य है, वो केस करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर फ्रांस है who basically is inviting the same person and saying कि भाई आ जाओ, बैठे यहाँ पर जरा बात करें और हम आपको यहाँ पर, इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के कंस्ट्रक्शन में आपको हेल्प करेंगे, यहाँ तक कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को हम तैयार हैं फॉर द 110 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। जिस भी तरह की हमारे पास है, वी आर रेडी टू शेयर ऑल द टेक्नोलॉजीज। अजीत दोवल साहब जब फ्रांस में जाएंगे तो वो उनकी जो अभी प्रोग्राम टेंटेटिव सा है कि मैक्रोन साहब से भी मिलेंगे वहां पर। एंड जो अपडेट उनको जाएगा मैक्रोन साहब को, बिकॉज मैक्रोन इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो भाई भारत किस तरह से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी गेम करने की कोशिश कर रहा है, हाउ इज भारत एक्चुअली प्लेइंग द गेम इन यूक्रेन एज वेल। अब आप एक चीज देखिए, ये जो फ्रांस की एक पोजीशन है ये अमेरिका से कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने भारत के साथ बात करी है अबाउट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्दो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात करी है अबाउट यूक्रेन और क्या क्या उनके साथ चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें उन्होंने करी हैं यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर, उसके बारे में अमेरिका से बात करी है। बट अमेरिका ने इसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज नहीं करा है। मैक्रोन साहब की तरफ से, फ्रांस की तरफ से हमेशा से एक बड़ा क्लियर सपोर्ट आया है भारत को। उन्होंने बोला है कि साहब जो भी भारत एफर्ट कर रहा है हम उनके पीछे खड़े हैं, जिस तरह से कहीं पे भी अगर ये वॉर को कहीं ठंडा किया जा सकता है, दे विल एक्चुअली स्टैंड विद भारत। और वो बोलते हैं कि इसी, हमारा तो मेन पर्पस यही है क्योंकि भारत इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इस वॉर का जो इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल साउथ के ऊपर, उससे उसको हम कम करने के लिए भारत के साथ काम करने को पूरी तरह से तैयार है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। फ्रांस और भारत का ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस है। आपको पता ही है, रफाइल्स का कोलैबोरेशन है, सबमरीन्स का कोलैबोरेशन है, और भी कई चीजों में कोलैबोरेशन होता है। एंड कहीं ना कहीं अभी एक जो पोटेंशियल साइनिंग होनी है एक चीज की, जिसके अंदर मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर कुछ कोऑपरेशन की बात आगे करने की बात चल रही है। अब देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसकी एग्रीमेंट जब मैक्रोन साहब आए थे भारत में, जब रिपब्लिक डे के लिए 1-2 साल पहले, उस टाइम पे ये साइन हुआ था। अब जाके जो इसके फर्दर एग्रीमेंट साइन होंगे एट द एनएसए लेवल एंड एट द इंडस्ट्री लेवल, वो चीजें अभी आगे जाके फ्रक्टिफाई होंगी और आपको देखेंगे कि इसके आगे रिजल्ट्स भी आपको आने शुरू हो जाएंगे। जो सबमरीन्स का ऑफर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबमरीन्स के अगर ऑफर को देखिए कि साहब ये जो भारतीय नेवी है इस टाइम पे, भारतीय नेवी का जो एक रोल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, उसके बारे में मैंने काफी बात करी है। मैप आपको दिखाया है जो हमारा इस रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक और जो आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसके लिए आपको 2-3 चीज चाहिए होंगी। वन, यू विल नीड न्यूक्लियर सबमरीन्स, ताकि आपके पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी एक हो। और दूसरा है ऑफ कोर्स द एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके बारे में नेवी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग कि भैया ये चीजें चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग आउट किस तरह से इसको, कहां पर, कैसे, किस किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको सेट किया जाए। फ्रांस ने ऑल्सो ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात करी है इंडियन एयरफोर्स के बारे में और इंडियन नेवी के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में, कि भाई कहीं ना कहीं जो भी ऑटोनोमस सिस्टम्स हमारे पास हैं
ऑटोनोमस आर बेसिकली अनमैन्ड सिस्टम्स, ड्रोन्स एंड दिस एंड दैट, और उसमें हम पूरी भारत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। एंड दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडियाज आईएसआर। आईएसआर क्या होता है? इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी भारत की जो है, स्पेशली फॉर द इंडियन नेवी। जैसे मैंने आपको बताया, सबमरीन्स के बारे में ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर द अदर फोर्सेस एज वेल। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पोजीशनिंग फ्रांस ने करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूएस की तरफ से तो जेट इंजन के डिलेज चल रहे हैं, तो फ्रांस डज सी एन अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक यूएस ने ऑकस का एक डील किया था, जहां पर फ्रांस का वाज सपोज टू सप्लाई सर्टेन सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया, वो कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर अमेरिकन को दे दिया था और ब्रिटिश को दे दिया था। तो ये चीज एक हुई थी जिससे फ्रांस बड़ा गुस्सा हुआ था, एंड तब से एक आपको चीज दिख रही है कि भाई फ्रांस इज नाउ पिचिंग अगेंस्ट द अमेरिकन। डोवल साहब ऑल्सो मिलेंगे एक कोलकाता बॉर्न चेयरमैन, जो जिनका नाम है रॉस मैक्लीन, जो कोलकाता के पैदाइशी है, जिनकी जो चेयरमैन है साफरन इंजन्स के। नाउ देखिए, साफरन इंजन्स के साथ आपका हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये पिछले हफ्ते में मोदी साहब से आके मिले थे भारत के अंदर इस बार। सो देयर इज सम डिस्कशन व्हिच इज हैपनिंग, जिसके बारे में खुले में कोई कुछ बोल नहीं रहा, बट यू कैन फिगर आउट एक हेजिंग जिस तरह से करता है कोई, कि भाई एक तरफ से अगर आपको नहीं मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन जो आपको दे रहा है आप उसको लीजिए और उसके साथ काम करिए। एंड आपको पता ही है कि भैया ये अमेरिका में तो गैर राज्य की तरफ से नहीं जी, अभी ये ठीक नहीं है, अभी पन्नू ने ये बोल दिया तो आपको जेट इंजन नहीं मिल सकते, बड़े बेवकूफी जैसी चीजें करते हैं। साफरन और भारत की जो कोऑपरेशन है वो 1970s पे जाती है। इसरो के रॉकेट इंजन्स एंड इनके ऊपर काफी हद तक कोऑपरेशन रही है, एंड जॉइंटली डिजाइन एंड डेवलप काफी इंजन्स के इंजन प्रोग्राम्स में इन्होंने भारत की काफी हेल्प करी थी। देखिए, फ्रांस इज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्टनर ऑफ भारत, एंड जब भी न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे, फ्रांस डिड नॉट से एनीथिंग। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा भारत के साथ रहता है। इट इज नॉट बीइंग प्लेइंग द गेम जिस तरह से गहरा राज्य आपके साथ गेम खेलता है। एंड मेरे ओपिनियन में, अगर आप मेरी ओपिनियन माने, तो मेरी ओपिनियन में इंडिया शुड एक्चुअली स्टार्ट कोऑपरेटिंग जिस तरह से आप अमेरिका के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, और वहां पर आपको रेजिस्टेंस मिलती है। आपको फ्रांस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड भारत के लिए बोला है कि साहब, हम लोग आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो टेक्नीशियंस हैं, इनको एडवांस मेटलर्जी में ट्रेनिंग करेंगे। जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो सिर्फ भारत और फ्रांस की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होगी, और कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं रहेगा। ये स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। साफरान ने बोला है कि जो अपग्रेड आपका अभी आपको जेट इंजन करने हैं, फॉर जो आप अपना इंजन में काम कर रहे हो, हम उसके अंदर भी आपको अपग्रेड करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड यहां तक कि एमका जो फ्यूचर आपके फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर भी काम करने के लिए फ्रांस तैयार है। सो फ्रांस नोज कहां पर भारत का एक गैप पड़ रहा है, और कहां पर गहरे राज्य की तरफ से भारत के ऊपर गेम्स खेली जा रही हैं। एंड इट नोज इफ आई पिच इन द मिडिल, एक तो यार देखिए बड़ा जबरदस्त बिजनेस रहेगा फ्रांस के लिए, एंड फ्रांस नोज दिस अपॉर्चुनिटी कि साहब अगर इस चीज को मैं बैग कर लूं तो मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, भारत जो एक गहरे राज्य से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें फ्रांस अपनी हेल्प डालना चाहता है। ये चीज नोट करिएगा, फ्रांस इज नेवर साइडेड फुल्ली विद द वेस्टर्न अलायंस, और यहां तक कि नेटो में भी जो फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन्स हैं आर नॉट इन द कमांड ऑफ नेटो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस 60s के अंदर, लेट 60s के अंदर फ्रांस ने तो नेटो भी छोड़ दिया था, बिकॉज दे फ्रांस का एक चक्कर रहता है, दे टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि भाई हाँ, हम नेटो के साथ हैं, हाँ हम ये करते हैं, लेकिन जो हमारा एक डिफेंस पैराडाइम है और एक जो स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है, वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। फ्रांस और भारत ऑल्सो नेगोशिएट कर रहे हैं 26 मैरिटाइम एयरक्राफ्ट रफाइल जो आने वाले हैं, जो आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में लगने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस भी आपकी इनके साथ होती हैं। एक फ्रेंच नेवल ग्रुप है जो 3 और लेटेस्ट कलावरी डीजल सबमरीन्स के बारे में कंस्ट्रक्शन की भी बात चल रही है, जो प्रोजेक्ट 75 आई के तहत में वो आगे जाएगी। फ्रांस इज ऑल्सो लुकिंग एट मोर रफाइल फाइटर्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स कि भाई यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सेल वेल हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है हमारे एयरक्राफ्ट की जो स्क्वाड्रन्स हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, एंड कहीं ना कहीं इफ दे आर एबल टू बैक दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो भारत विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट acquirers of Rafale in this particular region, as a matter of fact in the entire world, और फ्रांस का बड़ा easy रहेगा for them to actually start working with भारत। इसमें 2-3 चक्कर आए थे, क्योंकि भारत ने बोला था कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप रफाइल को भारत में बनाइए एंड इसका एमआरओ भी यहां पर करिए। एमआरओ के लिए कहीं ना कहीं मान गए हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू एक्चुअली
डू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ रफाल फाइटर्स टू इंडिया, बिकॉज देखिए उनका प्रोप्राइटरी है एंड दैट्स देयर फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट, सो दे आर काइंड ऑफ हेजिटेंट इन दैट, बट देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाती है। फ्रांस का ऑल्सो एक कीन इंटरेस्ट है आईमेक के अंदर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, एंड कहीं ना कहीं उसने, इट्स द ओनली कंट्री बाय द वे apart from India that has appointed a special envoy to support and construct this and basically support and move forward on this particular project. Situation in Bangladesh के ऊपर भी फ्रेंच स्टेटमेंट आया कि भाई वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ जो चीजें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक दीज थिंग्स विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन जब अजीत डोवल साहब वहां पर जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पिच करा है फ्रांस ने, एंड आपको समझ में आएगा कि भाई कहीं ना कहीं फ्रांस आल्सो नोज कि भाई भारत एक ये पुराने लेफ्टिस्ट डीप स्टेट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड अगर फ्रांस उनकी मदद करेगा तो भारत का एक हैंड स्ट्रेंथन होगा और दूसरा फ्रांस की भी अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन होगी। अगर फ्रांस को अपना बिजनेस जो भी डिफेंस बिजनेस को आगे लेके जाना है, अपने एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाने हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेस्टिनेशन जहां पर इंपोर्ट काफी होता है, बट आजकल इंडिया बोलता है भाई हम इंपोर्ट तो करेंगे करेंगे ठीक है, लेकिन आप ये चीजों को भारत में बनाइए एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर करिए। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी तक थोड़ी रेजिस्टेंस थी, बट आई थिंक लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस, फ्रांस ने देखा है कि भैया ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हाउ टू काइंड ऑफ लेवरेज दिस गेम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है, लेट्स सी हाउ दिस थिंग एक्चुअली डेवलप्स फर्दर। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज कि फ्रांस ने टाइमिंग बड़ी सही चूज करी है व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग, और यूएस और भारत के बीच में टेंशन है। फ्रांस इज एक्चुअली चोजन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग, एंड ऑफ कोर्स डोवल साहब जब वहां पर जाएंगे एंड ऑफ द मंथ, उसके बारे में जो जो चीजें वहां से बाहर निकलेंगी उसके ऊपर मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश ने कैसे जो बाइडेन और इसके लेफ्टिस्ट डीप स्टेट को एक्सपोज करा है, और कहीं ना कहीं जो भारत एक करना चाह रहा था टू पुट दिस आउट इनटू द ग्लोबल फोरम की ये चीज देखिए कैसे अनफेयरली अमेरिका डील करता है इन चीजों के साथ, वो हमारे करने के बजाय वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये जरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में प्रकट हुआ है, या फिर पेपैल्स या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट के साथ, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज दिन का प्लान बड़ा सिंपल है। आज दिन में हम लोग 2 अपडेट्स मैं आपके साथ दूंगा। दोपहर में हम बात करेंगे कर्नल आरएसएन सिंह के साथ, जो ओडिशा में जो चीज हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है आर्मी ऑफिसर के साथ, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। एंड थर्डली रात को हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ आपको चीज बताएंगे जो बड़ी एक टेढ़ी चीज होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।